आज से बेटा इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट लेते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 जो है वो अल्काइल हैलाइड्स है। बता देते, सारी बातें सुन ली तुम लोगों ने। अगर मैं कोई करोड़ों की डील कर रहा होता फिर क्या होता? सर वो इतना भी भी सुन लेते भरोसा हैं। नहीं है आपको हम पे। नहीं मतलब भरोसा तो है लाइक, फिर भी यार करोड़ों की डील होती है, समझा करो। अभी वैसे भी कल पूरे पाकिस्तान में वो ब्लैकआउट हुआ था, तो सही बात है सर। सवाल से अगर मैं बात कर रहा होता लोगों से, फिर तुम लोग तो एजेंसी को खबर दे देते कि ये सर ने करवाया था। एजेंसी वाले मुझे उठा लेते आके। वैसे आपके दिमाग में वैसे आपके दिमाग में बात आई थी कि मार्शल लॉ वगैरह लग जाएगा या कुछ होगा? नहीं बेटा, मैं रात में, अच्छा लाइट चली गई, वैसे तो काम करता। अब काम वाम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मैंने बोला यार चलो अच्छी बात है। फिर मैंने रात भर बैठ के मूवीज़ देखी और मूवीज़ देख कर मैं सो गया। ऐसे कोई फजूल के ख्यालात मेरे जहन में नहीं आए थे। हाँ, मैंने ये किया था कि मैंने अपना डाटा ऑफ कर दिया था रात में, क्योंकि जिनके पास भी नेट या डाटा की फैसिलिटी अवेलेबल होती है वो फिर यकीनन परेशान करते। मैंने अपना डाटा ही ऑफ कर दिया। और ये जो फजूल किस्म के चल रहे थे ना, वो मार्शल लॉ और ये और वो, मतलब इससे तो मुझे और ज़्यादा हॉल उठ रही थी। मतलब कैसे सोच लेते हैं लोग ऐसा सर इतना ज़्यादा। मतलब आप सोचे आधे घंटे के अंदर लोगों ने ऐसी-ऐसी बातें सोची है ना, मैं तो इससे भी ज़्यादा, मतलब एलियन तक आ रहे थे। ये इससे ज़्यादा। तो चैप्टर नंबर 8 बेटा अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर है हमारे पास। कुछ कहानी हमने लिखी है। द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन आर नोन एज द अल्काइल हैलाइड्स। अल्केन्स के हैलोजन डेरिवेटिव, अच्छा देखो, इसको दो तरीके से बात करते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब यह है कि आप अल्केन फैमिलीज में से एक एक हाइड्रोजन कम कर दें और उस एक एक हाइड्रोजन की जगह पर कोई हैलोजन ऐड कर दें, अपनी पसंद का खूबसूरत सा, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो ये हैलोजन डेरिवेटिव है। अच्छा, इससे पहले आपको अमाइन पढ़ाया था। अमाइन क्या था? अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, यानी कि उसमें अमोनिया मेन था और उसमें अल्काइल का डेरिवेटिव बन रहा था, यानी कि अल्काइल ग्रुप जो है वो एज डेरिवेटिव आकर वहां पे लग रहा था, एज एडिटिव आकर लग रहा था। अच्छा, यहां पर क्या है? द हैलोजन डेरिवेटिव, यानी कि अल्केन मेन है, बेस है, और उस अल्केन के ऊपर आकर हैलोजन एडिटिव के तौर पर लग रहा है। अच्छा, इसको अगर आप लोग को याद हो, अल्काइल ग्रुप हमने आपको पढ़ाए थे, CH3, C2H5, C3H7 एंड सो ऑन। मैंने उसमें एक बात कही थी कि अल्काइल ग्रुप जो होते हैं उनके पास एक बॉन्ड की जगह खाली होती है। अल्काइल ग्रुप की अकेले कोई औकात नहीं है, ठीक है? अल्काइल ग्रुप की अकेले कोई औकात नहीं है। अल्काइल ग्रुप की औकात तब होती है जब कोई इनसे आकर लग जाए या ये खुद किसी से जाकर लग जाए, तो अल्काइल ग्रुप की कुछ वर्थ है, कोई वैल्यू है, कुछ कंसिडरेशन है। वरना अल्काइल ग्रुप की कोई कंसिडरेशन नहीं है। अब इसको आप यहां पर इस तरीके से कह लें कि अल्काइल फैमिली के साथ मैं एक हैलोजन लगा दूं तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। या इसको आप इस तरीके से कह लें कि एल्केन में से मैं एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह कोई हैलोजन लगा दूं तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। दोनों ही सूरतों में बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहां जो डेफिनेशन हमने आपको बताई है बेटा, ये मोनो हेलो एल्केन की बताई है, यानी कि एक हैलोजन जो है वो लगा हुआ आकर। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हैलोजन लगे, बल्कि मल्टीपल हैलोजन्स भी लग सकते हैं, एक जैसे भी और अलग अलग भी। क्लियर है अल्काइल हैलाइड? कोई सवाल इसमें? क्या कोई सवाल? नो सर। सर ये सिर्फ अल्केन फैमिली वालों के साथ होगा, मतलब अल्कीन और अल्काइन के साथ? बेटा अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है,
तो सॉरी क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाता है, तो वो हमारे पास कंपाउंड दूसरे तरह के हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं मिसाल के तौर पे, हमने बात की भी है, मैं बता देता हूँ। जैसे इथीन है फॉर एग्जांपल, अब इथीन के साथ अगर मैं हेलोजन को ऐड कराऊंगा ना, तो वो विसिनल डाई हैलाइड बना देता है, यानी कि CH2 और क्लोरीन लग गया इधर, और CH2 इधर भी क्लोरीन लग गया, तो ये विसिनल डाई हैलाइड बना देता है। यहाँ पर जो हम अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, तो वो मोनो हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक हेलोजन लगा हुआ हो। अच्छा, अब ये भी क्या है, ये भी एक अल्काइल हैलाइड ही है, ये भी एक अल्काइल हैलाइड है, और ये भी अल्काइल हैलाइड्स है। डिफरेंस क्या है, ये मोनो हेलो एल्केन्स है, यानी कि इसमें एक एक हेलोजन लगा हुआ है, इसमें ये डाई हेलो एल्केन्स है। विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं ना इस कंपाउंड को, इथीन के रिएक्शंस में आया था ये, अगर याद हो, विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। तो डाई का मतलब है कि दो दो हेलोजन लगे। जी सर, हेलोजनेशन में। तो बेसिकली हेलोजन लग गया तो वो अल्काइल हैलाइड है। अब वो अल्कीन के साथ लग रहा है, अल्केन के साथ लग रहा है, बेसिक डेफिनेशन ये कि अल्केन का हाइड्रोजन हटे और वहां लग जाए, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन की सूरत में क्या होगा कि वो जितने भी उनके डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, वो वहां पर हेलोजन तब तक लगता रहेगा जब तक वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड खत्म होकर सिंगल नहीं हो जाते। तो अल्टीमेटली वो सिंगल बॉन्ड जब सारे कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब अभी ये डबल बॉन्ड था, तब तक ये अल्कीन था, अब इसको अल्कीन बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। इसका नो सर। IUPAC नेम पता है क्या है? इसका IUPAC नेम है डाइक्लोरोइथेन। था क्या ये जनरली? इथीन। ठीक है, तो वो हेलोजन ज्यादा लग जाते हैं, तो मतलब अल्कीन और अल्काइन में भी लग सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो उसमें हेलोजन लगने के बाद वो कंपाउंड अल्कीन या अल्काइन नहीं रहते, बेसिकली वो अल्केन बन जाते हैं, क्योंकि उनके सारे बॉन्ड सिंगल हो चुके होते हैं। ठीक है, जी सर। चलिए जी, फिर आगे चलते हैं। तो अच्छा जी, अब अल्केन की अगर बात करें तो अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन है। तो अल्फा कार्बन एटम से अटैचमेंट के हिसाब से अल्काइल हैलाइड जो है वो मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड होती है। अब इनकी डेफिनेशन को भी हम लिख लेते हैं कि इफ हेलोजन एटम is attached to the primary carbon atom, in compounds are अच्छा, अगर हेलोजन प्राइमरी कार्बन से लगा हो तो वो जो अल्काइल हैलाइड होगा वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अच्छा, अब मैं प्राइमरी कार्बन चूंकि तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जरा मुझे कोई बताए कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है। जी बेटा, प्राइमरी कार्बन। सर वो कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ और एक ही सर हो उसमें। जिसमें एक लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप, ये हमने अमाइन के वक्त नहीं, थे। ना 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 ना, देखो, वो कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो तो अल्फा कार्बन कहलाता है। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी कार्बन पूछ रहा हूँ। सर जिसके पास एक फंक्शनल ग्रुप हो। ये भी जरूरी नहीं है। देखो, एक ऐसा कार्बन सर जिसके पास एक अल्काइल ग्रुप। जिसके पास एक अल्काइल ग्रुप हो, नहीं। देखो, वो एक कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच हो। अब थोड़ा बेहतर हुआ। एक ऐसा कार्बन, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है मेरे पास और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है क्लोरीन। अगर ये कार्बन बाकी तीन तरफ तीन हाइड्रोजन से अटैच हो, या फिर ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो बाकी तीन तरफ, या तो कोई कार्बन ना हो या सिर्फ एक कार्बन हो,
तो ये जो अल्फा कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन कहलाता है प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ये अल्फा कार्बन क्या कहलाएगा फिर? ये अल्फा कार्बन कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। या तो तीनों तरफ हाइड्रोजन हो, या तीन में से दो हाइड्रोजन हो और एक कार्बन, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। क्लियर हुई बात? जी सर। अच्छा जी। अब सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को हम अल्काइल हैलाइड लिखें, 2 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन क्या होगी? इफ हेलोजन एटम, अगर हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू secondary carbon, then alkyl halide then compound is known as the secondary alkyl halide। अच्छा भाई, अब सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? बेटा सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? मजीद दो कार्बन से अटैच है, मतलब वो कार्बन। हम्म, अगर कभी ऐसा हो कि फंक्शनल ग्रुप वाला एल्फा कार्बन बाकी तीन जगहों में से दो जगह पर अल्काइल ग्रुप लगाकर बैठा हुआ हो, यानी कार्बन लगाकर बैठा हुआ हो, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, और ऐसा अल्काइल हैलाइड कहलाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। देखो, या तो कोई कार्बन ना हो अल्फा कार्बन के साथ, या एक कार्बन हो अल्फा कार्बन के साथ, तो प्राइमरी कार्बन है। और अगर अल्फा कार्बन के साथ दो कार्बन लगे हुए हैं तो सेकेंडरी कार्बन है। अच्छा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी का लफ्ज अल्फा कार्बन के लिए इस्तेमाल होता है, बार बार कह रहा हूं, याद रखना। इन दो कार्बन के लिए नहीं होगा, ये अल्फा कार्बन के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का लफ्ज होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं अब थर्ड टाइप इसकी पूछूं, टर्चरी अल्काइल हैलाइड। टर्चरी अल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री हैलाइड कहते हैं। फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड, सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड और थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू दी टर्चरी कार्बन, टर्चरी कार्बन एटम, देन compounds are known as the tertiary
अल्काइल हैलाइड। अच्छा बेटा, तो अब जरा मुझे कोई टर्शरी कार्बन के बारे में बताएगा कि क्या होता है? सर जिसके साथ 3 कार्बन अटैच हो। ऐसा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, यानी ऐसा अल्फा कार्बन सर, जिसके साथ बाकी तीनों बॉन्ड्स पर कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप लगा हो, तो ऐसा कार्बन सर टर्शियरी कार्बन कहलाता है। ऐसा कार्बन टर्शियरी कार्बन कहलाता है। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसमें कोई सवाल? नो सर। सर डिग्रीज का कोई खास मतलब है या सिर्फ नाम देने के लिए रखा गया है? बेटा कस्मा, ये डिग्रीज का कोई ऐसा खास मतलब नहीं है। प्राइमरी का मतलब बस सिर्फ इतना आता है कि मैक्सिमम 1 कार्बन से अटैचमेंट है। सेकंड का मतलब ये आता है कि 2 कार्बन, और 3 का मतलब 3 कार्बन। ये डिग्रीज का कोई खास मतलब नहीं है, मतलब ये आप इससे एसोसिएट कर सकते हो। तो क्योंकि एमसीक्यू में या कहीं इधर उधर किसी तरीके से अगर कोई बात पूछ ली जाए और आपको ना पता हो, तो वो मसला बन सकता है। इसलिए कोशिश की है कि ये बात भी बता दें, क्योंकि शायद माजी में किसी एमसीक्यू में या कहीं मैंने देखा है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री करके इस तरीके से पूछा हुआ है। तो इट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है? ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे चलूं? ठीक है।